गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे इसका आधा पार्ट आपको करवा दिया है। यूएफपी का मान ज्ञात कर लिया था अपन ने और ऊपरी रीमान समाकलन का मान ज्ञात कर लिया था। कितना आया 1/√2। अंतराल क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में 0 से π/4। एफ के मान 2 दिए गए थे, cos x और sin x। ठीक है, तो अपन ने उच्चक लिखा, निम्नक लिखा, यूएफपी का फॉर्मूला लिखा। जो मान ज्ञात हुआ यूएफपी का उसमें एक में त्रिकोणमितीय श्रेणी योग सूत्र का यूज हुआ, वो आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए याद करना है एलएफपी का मान समीशन आर इज इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर डेल आर। ठीक है, तो स्मॉल एम आर का मान क्या था? ये तो स्मॉल एम आर का मान साइन आर माइनस 1 इंटू π/4n। और ये π/4n मान हो जाएगा किसका? डेल आर का। ठीक है, अब समीशन आर पे है तो π/4n तो बाहर आ जाएगा समीशन से। आर बराबर रखते हैं 1 माइनस 1 0, पहला पद साइन 0। आर बराबर 2 रखते हुए तो साइन π/4 है। आर बराबर 3 रखते हुए तो साइन 2π/4 है। आर बराबर एन रखते हो साइन n-1 π/4 है। अब इससे पहले वाले में इसमें क्या अंतर है? पहला पद था cos 0 1 sin 0 0, मतलब इसमें कहां से स्टार्ट होगा? साइन π/4n से स्टार्ट होगा। ये मान, ठीक है। अब इसमें अंतर है थोड़ा सा, क्या यहाँ पे कुल n-1 पद है, 1 2 3 n-1। इससे पहले वाले में कितने पद थे? n पद थे। यहाँ पे कितने पद हैं? n-1 पद है। यहाँ कुल n-1 पद है। तब कल वाला फॉर्मूला ही, ठीक है। कोस की जगह क्या है? साइन है, और अल्फा का मान यहाँ पे ये क्या है? क्या है? 0 है। तो जो कल वाला मान लिखा और आज वाला मान है उसमें अंतर थोड़ा सा ये है। ये सेम रहेगा sin β/2, ये भी सेम रहेगा sin n β/2। यहाँ पे क्या है?
कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना है खाली और बाकी सेम आपको रखना है। तो ये इसका मान होता है। अब देखो यहाँ पे और भी चेंज देखते हो, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, साइन पाई अपॉन 4n से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसमें था पहला पद कोस जीरो, इसमें पहला पद क्या है, साइन जीरो। देखिए यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ अल्फा का मान क्या है, जीरो है, और इसका मतलब यहाँ पे में जो आपके पद होंगे वो कुल कितने होंगे, एन माइनस वन पद होंगे। ठीक है, और जो इससे पहले वाले में थे वो कितने थे, एन पद थे। तो इसमें देखो इस फॉर्मूले में आपको कहाँ चेंज करना है, जब एक पद अलग हो जाएगा कम। देखिए देखिए इसका मान क्या होगा, ये पहला पद हो जाएगा जीरो, साइन जीरो जीरो, कहाँ से स्टार्ट होगा ये, साइन एल्फा प्लस बीटा, साइन एल्फा प्लस टू बीटा, साइन एल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। ठीक है, तो इसका मान होगा क्या, देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी पहले पद की बात करो, साइन एल्फा प्लस ये बीटा है। ठीक है, एल्फा का मान जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पे पहला पद हो जाएगा साइन बीटा। ठीक है, और ये मान जो ऊपर वाला मान लिखा है इसमें पहला पद क्या था, साइन एल्फा। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में एल्फा रिप्लेस हो जाएगा किससे, बीटा से। तो वही किया है, देखो साइन एल्फा की जगह बीटा। अब यहाँ पे कुल पद थे एन, यहाँ पे कुल पद कितने थे, एन, तो यहाँ पे क्या आ गया, एन माइनस वन। यहाँ पे कुल पद कितने हैं, एन माइनस वन पद है, तो इससे एक कम यानी एन माइनस टू आ गया, बीटा बाई टू। यहाँ पे कुल जो आपके थे पद वो एन थे, तो एन बीटा बाई टू। यहाँ पे कुल पद कितने हैं, एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन बीटा बाई टू। इसमें एन है नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे आ गया, साइन बीटा बाई टू। तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा, लेकिन इसमें भी आपको परिवर्तन करना है। ये समझना है कि जो साइन जीरो है पहला पद जीरो, एक पद कम हो गया, तो टोटल पद कितने हैं, एन माइनस वन पद है। ये फॉर्मूला होगा जब इसमें एन पद होंगे, जैसे कोस वाले के लिए था उसी हिसाब से साइन वाले के लिए। ये आपको चेंज करना है, कोस की जगह साइन, और बाकी ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो जो पहला पद था वो जीरो, तो जो स्टार्ट होता है साइन एल्फा, अब वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइन बीटा से स्टार्ट हो रहा है। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइन बीटा से हो रहा है, अल्फा का मान तो जीरो है, साइन बीटा यानी साइन पाई बाई फोर है। तो इसका मतलब एल्फा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। एन पद है तो एन माइनस वन आया, एन माइनस वन पद है तो क्या आ जाएगा, एन माइनस टू आ जाएगा, एक कम। एन पद है तो साइन एन बीटा आ गया, और यहाँ पे एन माइनस क्या पद है, एन माइनस वन पद है तो एन माइनस वन बीटा बाई टू, और ये नीचे वाले में एन है नहीं, तो साइन बीटा बाई टू। इसका मान ज्ञात होगा इस फॉर्मूले की सहायता से, न कि इसकी सहायता से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इसमें भी परिवर्तन करना है। ओके, आप इसको लिखिए ध्यान से। एल एफ का मान ये पाई अपॉन फोर है, तो बाहर इसका मान लिखते हैं इसके हिसाब से, तो साइन ये बीटा, और है बीटा का मतलब पाई बाई फोर एस प्लस एन माइनस
2/2 और बीटा का मतलब π/4 है। ये साइन के साथ मान हो जाएगा पूरा π/4 है प्लस n/2 और ये β/2 n-2 और ये β/2। ये दूसरा मान साइन के साथ n-1/2 और ये बीटा का मान π/4 है अपॉन साइन β/2 तो ये इस तरीके से आपको LFP का मान इसमें रखना है। ओके, आगे देखिए। क्या मान हो जाएगा? ये π/4n बाहर, ये साइन के साथ देखिए π/4n प्लस ये n, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे n से n कैंसिल π/8, फिर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा π/4n साइन, इस साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे n से कैंसिल π/8, फिर माइनस ये π/8 ये π/4n से π/4n कैंसिल, पहला मान साइन π/8 बच गया, ये एक बार ऐसे का ऐसे, ये LFP का मान आ गया। अब ज्ञात करते हैं निम्न रीमान समाकलन, यहां तक लिख लीजिए। निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से समाकलन 0 1 π/4 fx dx is equal to supremum of LFP p belongs to p 0 π/4। ठीक है, अगर इसका मान ज्ञात करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट एंड इंफिनिटी LFP का मान अप्लाई करते हैं,
तो ये मान अप्लाई कर दिया जाए का, इसको इसके अपोन में ले आते हैं और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। उसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दी, 2 sin पाई बाई 8, sin पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 है, और ये sin पाई बाई 8 है, ये भी हो जाएगा पाई बाई 8 है, तो यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कराओगे और इसको इसके फोन में लिख सकते हो, इसको वापस ऊपर लिख जाओगे पाई बाई 8 है। ठीक है, अब इस पे लिमिट अप्लाई करोगे 1, इस पे लिमिट अप्लाई होगी नहीं, इस पे नहीं होगी, इस पे अप्लाई करते हो लिमिट, sin पाई बाई 8 और ये 0, तो sin पाई बाई 8। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए एक बार इसको। इस पे लिमिट अप्लाई होगी, इस पे लिमिट अप्लाई होगी, ये दोनों ऐसे पे ऐसे, इसका मान 1, इसका मान sin पाई बाई 8। आपको मैं कल वाली क्लास में बता चुका हूँ, लिमिट एट टेंस टू इन्फिनिटी साइन एच अपॉन एच का मान, जो कोण है वो और कोण में मान समान है, पाई बाई 10 पाई बाई 10 एंड टेंस टू इन्फिनिटी एंड इनमें है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो इसका कुल मान होगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। टू साइन स्क्वायर पाई बाई 8। तो देखिए इसको हल करते हैं अपन। ये आपको पता होगा, इसके दो मान होते हैं, तो है ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अपने पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो इस वाला लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या मान हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो थीटा उसकी जगह पाई बाई 8 कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 इंटू पाई बाई 8, मान कितना बचेगा 1 माइनस कोस पाई बाई 4, कोस 45 1 बाई अंडर रूट 2।
निम्न रेखांश समाकलन 0 बार पाई बाय 4 एफ एक्स डी एक्स का मान 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ऊपरी रेखांश समाकलन का मान कितना आया था 1 बाई अंडर रूट 2। ये दोनों समान है नहीं है ना, एक का मान 1 बाई रूट 2, एक का मान 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ऊपरी रेखांश समाकलन निम्न रेखांश समाकलन बराबर नहीं है। एफ नोट बिलोंग्स टू आर 0 पाई बाई 4। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, ये समझ में आया होगा आपको। इसको लिख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक का मान 1 बाई रूट 2, दूसरे का मान 1 माइनस अंडर रूट 2, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब एफ नॉट बिलोंग्स टू आर 0 पाई बाई 4। फलन एफ है वो जो आपका संवर्त अंतराल है 0 से पाई बाई 4, उसमें विमान समाकलन ये नहीं। कंप्लीट कर लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतराल 0-2 में फलन एफ के निम्न तथा ऊपरी विमान समाकलन ज्ञात कीजिए, जहां एफ एक्स का मान को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। एफ एक्स का मान है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जब एक्स वो परिमेय संख्या है, पी अपॉन क्यू के रूप में है। एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, जब एक्स है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये दो मान आप इनको यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए इसको हल करते हैं, ये हल होगा किस प्रकार से, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टिंग का जो इसका प्रोसेस है वो समझने लायक है, आगे तो फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा, मान रखना होगा, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग का इसका प्रोसेस है उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हल करने के लिए देखिए, आप देखिए कि अब अनुपात करें एफ एक्स के दोनों मानों की, तो इनमें एक मान हो कॉमन एक्स स्क्वायर, और ये हट सकते हैं। देखिए अगर आप x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब करो तो मान कितना आएगा आपके पास, x माइनस एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, मान क्या आया x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ से कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखिए जब x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, तो इसका मान कैसा होगा, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कैसा होगा। अपने को देखो यहाँ पे जो दो मान दिए गए, ये पता लगाना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्योंकि उच्चक को निम्नक अपने को डिफाइन करने पड़ेंगे, इसलिए ये कंडीशन बनाई है। क्योंकि अपन को यहाँ से डायरेक्ट इसमें ना पता नहीं लग रहा है कि कौन सा मान बड़ा है और कौन सा मान छोटा है। ठीक है, तो देखिए मैं बात करूं कि x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो। कोई भी मान आप बीच में ले लीजिए, 1/2, 1/4। तो यहाँ से मान लो आप x का मान लेते हैं, 1/2 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो इसको एक बार हल करके देख लीजिए। 1/2 माइनस
इंटू 1-1/4। इसको हल कर लेते हैं। 1/2, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4-1 3/4 कितना आया 3/8 प्लस में आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब x इंटू 1 - x², इसका मान क्या होगा 0 से होगा बड़ा, जब x का मान क्या होगा 0 से बड़ा 1 से छोटा। एक मान और अप्लाई करके देख लीजिए, x बराबर 1/4 रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/4 1 - 1/16। देखिए 1/4 एलसीएम 16, ये 16 - 1 ये 15/16 कितना जाएगा 15/64। मान चाहे जैसा भी हो लेकिन 0 से बड़ा है, ठीक है। तो और यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि जब x का मान क्या है 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो x इंटू 1 - x² का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है यार। x इंटू 1 - x², ये मान है किसका, ये मान है x प्लस x² माइनस x² प्लस x³ का। ये मान क्या होगा ग्रेटर देन 0। ये किसका मान है, इसी का तो मान है, अपन ने हल किया है। या इसको क्या लिख सकते हो x प्लस x², ये उधर जाएगा तो प्लस का x प्लस x² ग्रेटर देन x² प्लस x³ जब क्या हो x का मान कैसा हो x का मान 0 से बड़ा हो 1 से छोटा होगा तो x प्लस x² है वो बड़ा होगा किससे x² प्लस x³ से। ये प्रोसेस आपके समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब इसके आगे कंडीशन लेते हैं कि जब x का मान क्या हो 1 से तो बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो इसको हल करते हैं x इंटू 1 - x²। तो x का मान देखो 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो, आप कोई मान ले सकते हो 3/2, यहाँ पे अप्लाई करो। x का मान 3/2 रखोगे, 3/2 1 - 9/4 एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये 4 - 9 माइनस के 5/4 कितना आएगा माइनस के 15/8। मान चाहे कितना बड़ा हो माइनस में आ रहा है लेस देन 0। समझ गए मेरी बात। जब x का मान क्या हो 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो तो x इंटू 1 - x² का मान हमेशा क्या रहेगा 0 से छोटा रहेगा, ठीक है। और भी कोई मान आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, जैसे इसमें अपन ने उसका मान रखा 3/2, आप और भी कोई रख सकते हो 4/3 5/3 कुछ भी, बस वो 1 से बड़ा होना चाहिए 2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, ये मान किसका है x इंटू 1 - x², ये मान किसका है x प्लस x² माइनस x² प्लस x³। ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 या
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इधर चला जाएगा। तो देखिए क्या कंडीशन बनी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वो होगा बड़ा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से, कब, जब एक्स का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से है ना छोटा होगा, तब एक्स का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो या 2 से छोटा हो। ये दूसरी कंडीशन आ गई कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बड़ा होगा आपके बार किससे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से, जब एक्स का मान क्या हो 1 और 2 के बीच में हो। तो ये दोनों कंडीशन आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मान होगा बड़ा भी होगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मान छोटा भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब मान वो छोटा भी होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब मान वो बड़ा भी होगा। ये इन मानों पर डिपेंड करेगा, और इसी से अपन ज्ञात करेंगे उच्चक और निम्नक। तो आप यहाँ तक ये दोनों कंडीशन तक इसको कर लेना, ओके। जो शेष रह गए वो कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ओके। यहाँ तक इसको आराम से कर लेना समझ के, ओके। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।